मम्मी जी, आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो खाना बनाते बनाते मुझे चक्कर आ रहे थे। मम्मी जी, आज खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अगर बाद में ठीक लगेगा तो मैं खाना बना लूँगी। मम्मी जी, क्या आज तुम खाना नहीं बनाओगी? अगर आज बहू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, वो भी बुढ़ापे में नहीं। भगवान उठा ले। माँ, अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें और तुम कहाँ जा रही हो? अरे भगवान उठा ले मुझे। अरे बेटा वो कुछ नहीं, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तो बेटा मैं ना खाना बनाने जा रही हूँ। क्या? खाना बनाने के लिए? पर काव्या कहाँ है? तो बेटा बहू आज मेरे कमरे में आई थी। हाँ, बोलने लगी कि माँ जी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती हो, एक दिन आप खाना बना दो। तो बेटा मैंने सोचा कि चलो आज खाना बना लेती हूँ और बहू जो है आराम कर लेगी। काव्या ने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला है? क्या हो जाएगा अगर एक दिन मैं खाना बना दूंगी? अरे खाना तो बना दूं पर घुटनों का दर्द, अरे भगवान का क्या करूं? बेटा मैं खाना बना देती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम करवाने की? माँ, तुम खाना नहीं बनाओगी, मैं अभी काव्या से बात करता हूँ। मैं ये दवाई खा लेती हूँ। डॉक्टर ने ये दवाई खाने को दी है, फिर सो जाती हूँ। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम के लिए मना करने की? तमीज भूल गई हो क्या? चलो मेरी माँ से माफी मांगो। जी, मेरी तबीयत इतनी खराब है, इसके बाद भी आपको अपनी माँ की पड़ी है और मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो मैं मम्मी जी से माफी क्यों मांगू? हर बार मेरी गलती नहीं होती, फिर भी मैं मम्मी जी से माफी मांगती हूँ। पर इस बार मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं मम्मी जी से माफी क्यों मांगू? मेरी सच में तबीयत खराब थी। मम्मी जी तो जबरदस्ती मुझे काम करने के लिए बोल रही थी, पर मेरी तबीयत खराब थी और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। काव्या, तुम्हारा ना रोज का रोना है ये बीमारी। अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मेरी माँ तो नहीं करे। सच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा कि मुझे डेंगू है। मुझे दवाई दी थी और कहा था कि तुम्हें दवाई खा के कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। आपको झूठ लग रहा है तो मैं अभी जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे काव्या, तुम घर के काम नहीं करोगी तो घर कौन संभालेगा? और बच्चे, उनको कौन संभालेगा? मेरी माँ तो नहीं संभालेगी। बुढ़ापे में मेरी माँ घर के काम नहीं करेगी ना? बहू बेटा, तुम्हें क्या लगता है हम बुढ़ापे में मैं घर के काम करूं और तुम्हारे बच्चों को संभालूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। अब बुढ़ापे में मैं ये घर के काम और तुम्हारे बच्चे नहीं संभाल सकती। बेटा ये ना बहू के नए चोंचले हैं फरमान फरमाने के, और कुछ नहीं। मम्मी जी, आप मेरे बच्चे नहीं संभाल सकती, पर अपने आप को और अपने बच्चे को तो संभाल सकते हो, यानी इनको तो संभाल सकती हो ना? काव्या, मेरी माँ ना बिल्कुल सही बोल रही। अब इस उम्र में माँ से ना घर का काम होगा और ना ही बच्चे संभाले जाएंगे। और तुम भी ऐसे पड़ी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा और बच्चे कौन संभालेगा? और बहू, तुम इतनी बीमार हो ना तो अपने मायके वालों में से किसी को बुला लो ना, वो कर देंगे इस घर के काम। बुढ़ापे में मैं अब घर के काम नहीं करूंगी। बेटा, हाँ काव्या, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तुम अपने मायके में से किसी को बुला लो ना। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मेरी सास आवाज लगाती थी, मैं यूं भाग के चली जाती थी। तुम्हारी तरह बहाने नहीं बनाती थी। और आजकल की बहुओं को देखो, हर
अरमान फरमाने के नए नए बहाने ढूंढती हैं। अपना ये बहाने लगाना बंद करो और घर के काम करो। माँ आज खाना नहीं बनाएगी, खाना तुम ही बनाओगी। और आज के बाद मेरी माँ से कोई भी काम मत करवाना, समझ में आया? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, मैं अपने मायके से किसी को अपनी देखभाल के लिए क्यों बुलाऊं? जब मैं भली चंगी होती हूँ तो घर के सारे काम करूं और उसके सुख आप भोगे। और जब मैं बीमार पड़ूं तो पति और सास से किनारा कर लें और मेरे मायके वाले मुझे आकर संभालें। नहीं मम्मी जी, मैं अपने मायके वालों को नहीं बुलाऊंगी। और आप, मम्मी का तो समझ में आता है, वो तो बहू से नफरत करती हैं, पर आप तो मेरे पति हैं ना, आपको तो मेरा दर्द समझना चाहिए। अगर आप भी मेरा दर्द नहीं समझेंगे तो ऐसे जीवन साथी का क्या रिश्ता? जी, जब मेरी तबीयत सही रहती है ना, मैं घर के सारे काम करती हूँ। पर आज सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने घर के कुछ काम निपटाए, पर जैसे ही मैं खाना बनाने गई तो मुझे चक्कर आने लगे। और यही बात मैंने मम्मी जी को बताई थी और मम्मी जी ने वही बात आपको नमक मिर्च लगाकर बताया और आपको बताया कि मैं जानबूझ के ये बीमारी। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे? तुम ना, काव्या, काव्या, अब काव्या की तबीयत कैसी है? काव्या को अभी तक होश नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो उसको दवाई दी थी, सुबह वो मेरे पास आई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। और जब मैंने उसका चेकअप किया तो मैंने डेंगू की पुष्टि की थी और उसे कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी और कहा था कि कुछ दिन आराम करना। और मुझे लगता है उसने आराम नहीं किया, तभी तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। मेरे दवाई देने के बावजूद भी अभी तक उसको होश नहीं आया। हे भगवान, आज मैंने काव्या को कितना बुरा भला कहा। काव्या सच में बीमार थी और मैंने सोचा काव्या मजाक कर रही थी। हे भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। आज के बाद मैं काव्या के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अगर काव्या को कुछ हो गया तो मैं अकेले घर और बच्चे कैसे संभालूंगा? प्लीज भगवान, मेरी काव्या को होश, प्लीज भगवान, मेरी काव्या को ठीक। बेटा, माँ, आप मुझसे बात मत करो। आपकी वजह से मैंने आज काव्या को कितना बुरा भला कहा। काव्या की कोई गलती नहीं थी। आपके साथ मैं भी अब काव्या का अपराधी बन गया हूँ। पर माँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी काव्या को कुछ हुआ ना तो आप देख लेना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काव्या को होश आ गया है, आप काव्या से मिल सकते हैं। या मुझे माफ कर दो, आज माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने सोचा तुम बीमारी का नाटक कर रही हो। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा इतने कहने के बाद भी हमने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ काव्या, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। जी, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे वादा चाहती हूँ, जब कभी भी हम में से कोई भी तकलीफ में हो तो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। मुझे बस ये चाहिए और कुछ नहीं।